हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। क्या आपके पास कोई एक ऐसा स्ट्रेटजी है जो आपको बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस दे बट आपका जो टारगेट है वो 1:3 या 1:4 का दे? अगर नहीं है तो इस वीडियो के बाद आपके पास एक ऐसा स्ट्रेटजी होगा जो आपको बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस और जो टारगेट है वो 1:3 या 1:4 का देगा। अगर आपको ये स्ट्रेटजी ये सेटअप अच्छा लगा तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो मैं पहले आपको स्ट्रेटजी समझा देता हूँ और फिर हम उसका बैक टेस्ट भी करेंगे चार्ट्स पे। तो ये स्ट्रैटेजी समझने के लिए हमें पहले क्या करना है, हमें एक इंडिकेटर की हेल्प लेनी है। और ये जो हमारा पूरा स्ट्रैटेजी है वो इस इंडिकेटर पे बेस्ड ही है। सो आपको क्या करना है, स्ट्रैटेजी के लिए इंडिकेटर पे जाके पहले एक 9 EMA यूज करना है और इस 9 EMA के बेस पे ही हम समझेंगे कि हमारा स्ट्रैटेजी किस तरीके से वर्क करने वाला है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं हमारे पास अभी एक पूरे दिन का चार्ट है यहाँ पे। मैंने ऑलरेडी कुछ चार्ट सेव करके रखे हैं जिससे मैं आपको ये स्ट्रैटेजी इजीली एक्सप्लेन कर सकूँ और हम उस पर बैक टेस्ट भी करके देख सके। तो लाइक अगर हम देख सकते हैं तो पहले स्टार्टिंग के कुछ मिनट्स के लिए लाइक हम पकड़ लेते हैं, आधे घंटे के लिए मार्केट नीचे साइड में गिरा है, राइट। और फिर यहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक हमें देखने मिला है, करेक्ट। अब इस बाउंस बैक के बाद जो मार्केट है हमारा, अगर हम देख सके, ये जो हमारा 9 EM है ऑलरेडी हमने यहाँ पे प्लॉट करके रखा है। पहले स्टार्टिंग में मार्केट नीचे गिरा, फिर एक बाउंस बैक, दिस इज अ फर्स्ट बाउंस बैक, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने एक फर्स्ट बाउंस बैक दिया इस कैंडल पे। और फिर नेक्स्ट कैंडल में अगेन मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आया एंड अगर हम चेक करें तो उसके बाद से फिर से बाउंस बैक किया और यहाँ पे एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ। सो हम देखें यहाँ पे फर्स्ट ये जो बाउंस बैक था ये वाले कैंडल्स पे, राइट। और ये बाउंस बैक के बाद फिर से मार्केट नीचे आया और यहाँ पे एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, राइट। तो हमारा जो ये स्ट्रेटजी है ये पूरा इस हैमर कैंडल फॉर्मेशन पे ही वर्क करने वाला है। बट अभी आप देख सकते हो कि ये हैमर कैंडल का जो फॉर्मेशन हुआ है, ये जो कंडीशन है हमारा कि ये जो हैमर कैंडल बनना चाहिए ये जो है वो 9 EMA के ऊपर बनना चाहिए। अगर ये ग्रीन कैंडल है तो बहुत ही अच्छा है, अगर रेड कैंडल है तो भी हम ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल है तो हम ट्रेड नहीं कर सकते। अगर ग्रीन कैंडल है तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बट अगर रेड कैंडल है तो भी अच्छा है। सो हमारा कंडीशन क्या था, तो आपको कंडीशन याद रखना है। कंडीशन क्या था कि ये जो हैमर फॉर्मेशन हम देख सकते हैं 9 EMA के ऊपर बन रहा है, करेक्ट। तो ये जो 9 EMA के ऊपर अगर हैमर बना है, हमें हमारा जो प्लेस है वो हमारा जो ऑर्डर है वो यहीं पे प्लेस करना है। सो बहुत ही सिंपल सा स्ट्रैटेजी था। फर्स्ट आपको क्या करना था, ये मार्केट जब नीचे गिरा तो आपको वेट करना है कि ये एक पहला बाउंस बैक दे। अब अगर मार्केट यहाँ पे फर्स्ट वाले पे अगर एक बाउंस बैक दे रहा है, राइट, इस बाउंस बैक के बाद आपको अगेन वेट करना है कि मार्केट उसके बाद से नीचे थोड़ा सा करेक्ट हो और फिर वहां से एक और फॉर्मेशन दे, बट वो जो कैंडल फॉर्मेशन होना चाहिए वो हैमर कैंडल का फॉर्मेशन होना चाहिए। और सेकेंड कंडीशन की वो हैमर कैंडल जो है वो 9 EMA के ऊपर बनना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ये जो हमारा फॉर्मेशन है कैंडल का वो लाइक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन जो है वो सेकेंड रिवर्सिंग के टाइम पे हुआ है और ये 9 EMA के ऊपर भी बना है, राइट। तो हमें ट्रेड कहाँ पे प्लेस करना है, तो ये 9 EMA के ऊपर जब हैमर बने इसका हाई आपको मार्क कर लेना है, ओके, और इसका लो मार्क कर लेना है। अब ये जो हाई जब भी मार्केट ब्रेक करे तब हमें क्या करना है, एंट्री लेना है, ओके। जैसे कि हम देख सकते हैं ये हाई अगले कैंडल में ही ब्रेक हो गया तो हमारे यहाँ पे एंट्री बन जाएगा और ये जो है ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है। अब टारगेट कितना रखना है, तो आप इसका 1:2 1:3 आप इजीली टारगेट रख सकते हो। तो आप देख सकते हो आपको आराम से यहाँ पे 1:1, यहाँ पे 1:2 और ये 1:3 और ये 1:4 आपको आराम से इस ट्रेड में मिल गया है। और आपको लाइक एग्जिट कब करना है, अगर आप ऐसा आपको ऐसा पूरा ही एक मैक्सिमम जो आप प्रॉफिट है वो बुक करना चाहते हो, तो आपको सिंपल सा लॉजिक यूज करना है। जब भी ये कैंडल 9 EMA के ऊपर मूव करते जा रहा है तो आपको आपके ट्रेड को उसके नीचे नीचे मूव करते जाना है, ओके। और जैसे ही ये कैंडल किसी 9 EMA के नीचे बनना स्टार्ट हो जाए तो आप वहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। अगर आप 1:2 1:3 आप बुक करना चाहते हो तो डायरेक्टली आपका अगर 1:3 1:4 हिट हो रहा है आप बुक कर दो। और अगर नहीं हिट हो रहा है तो आप अगर आपके पास कोई एक एग्जिट रीजन नहीं है तो आप 9 EMA को फॉलो करते जाओ। जब भी कोई कैंडल 9 EMA के नीचे बने वहां पे आपको एग्जिट ले लेना है। तो यहाँ पे हमारा जो कैंडल है वो 9 EMA के नीचे बन रहा है तो हम यहाँ पे जो है हमारा एंट्री एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। सो ओवरऑल क्या था स्ट्रैटेजी, पहले मार्केट नीचे आएगा, देन एक रिवर्सल होना चाहिए, देन थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद एक और रिवर्सल होना चाहिए। वो रिवर्सल कैंडल जो है वो हैमर कैंडल फॉर्मेशन होना चाहिए
और ये हैमर कैंडल जो है वो 9 EMA के ऊपर बनना चाहिए। अगर 9 EMA के ऊपर बन रहा है तो आप यहाँ पे एंट्री ले लो, यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 1:3 1:4 इजीली लेना है। तो आप देख सकते हो कि ये चार्ट में हमारा कितना सिंपल सा स्ट्रेटजी। अगर आप यहाँ पे मिस कर दिए एंट्री लेना, तो आप यहाँ पे एक और हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है जो बहुत ही अच्छा हैमर कैंडल है हमारे लिए। तो हम चेक करें, जैसे ही इस हैमर कैंडल को ब्रेक किया मार्केट और तेजी से बूम किया, यहाँ पे भी एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन बना हुआ है। तो बट यहाँ पे भी रिवर्सल के बाद हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो रिवर्सल हुआ, देन हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे भी बहुत ही छोटा छोटा रिवर्सल है, लाइक ये वाला जो पहला रिवर्सल था ये थोड़ा बड़ा रिवर्सल था, इसके वजह से सारे रिवर्सल जो है वो छोटे रिवर्सल है। और एक चार्ट स्पेस को समझते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो अगेन हम देख सकते हैं कि हमारा 9 EMA यहाँ पे हमने लगा दिया है और ये हमारा कैंडल लाइक स्टार्टिंग में जो मार्केट यहाँ पे 9:15 से ये वाला कैंडल जो हो जाएगा वो 9:15 का कैंडल है, और पहले मार्केट एक छोटा सा नीचे के साइड मूव दिया है एंड फिर यहाँ से एक रिवर्सल हुआ है, करेक्ट। और रिवर्सल के बाद फिर से मार्केट नीचे आया और यहाँ पे एक परफेक्टली हमारा हैमर कैंडल फॉर्म किया है, और ये जो हैमर कैंडल है वो 9 EMA के ऊपर है। सो अगेन पहले मार्केट नीचे आया, फिर एक रिवर्सल हुआ, फिर मार्केट नीचे आया और यहाँ पे एक हैमर कैंडल का परफेक्टली फॉर्मेशन हुआ है। अभी आप चेक करोगे ये हैमर कैंडल जो है हमारा, ये एक परफेक्ट हैमर कैंडल बना है, हमारा कंडीशन सेटिस्फाई करा है। सेकेंड रिवर्सल के टाइम हैमर कैंडल फॉर्म हुआ है और ये जो हैमर कैंडल बना है वो 9 EMA के ऊपर भी है। तो हमारा लाइक क्राइटेरिया क्या है कि इसके हाई को हमें मार्क करना है और इसके लो को मार्क करना है। ये जो हाई होगा हमारा एंट्री हो जाएगा, ओके, और ये जो होगा हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। और यहाँ से 1:2 अगर हम चेक करें तो 1:1 1:2 और 1:3 हमें इजिली टारगेट मिल जाएगा यहाँ पे। तो बहुत ही सिंपल सा ये भी एक था। ये हर दिन आपको शायद ना मिले, बट आपको वीक में 1 से 2 दिन ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पे आपको ये टाइप का फॉर्मेशन मिल जाएगा और वो इजीली आपको 1:3 1:4 आपको टारगेट दे सकता है। चलो एक और चार्ट में देख लेते हैं कि वहां पे और किस टाइप के कंडीशन जो है हमारे बनेंगे। सेकंड हमारे पास एक और ये चार्ट है, इस पे देखते हैं। चलिए अगेन हम देख सकते हैं ये हमारा हो जाएगा 9 EMA। अब ये 9:15 का कैंडल जब मार्केट खुला, यहाँ से पहले मार्केट एक नीचे साइड में रिवर्सल दिया है, फिर यहाँ पे मार्केट एक बाउंस बैक किया था पहली बार बट नहीं हुआ, फिर थोड़ा सा मार्केट अगेन नीचे आया, फिर अगेन मार्केट ने बाउंस बैक दिया। तो पहले मार्केट नीचे आया, एक बाउंस बैक देने का ट्राई किया यहाँ पे, बट वहां से फिर से नीचे आ गया और दूसरी बार जो रिवर्सल दे रहा है मार्केट। अब इस रिवर्सल में आप चेक करो तो हमारा कोई कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, यस, तो हमारे यहाँ पे कैंडल फॉर्मेशन हुआ है जो 9 EMA के एग्जैक्टली पास में फॉर्म हुआ है, 9 EMA के एग्जैक्टली पास में फॉर्म हुआ है। तो क्या हमें इस पे ट्रेड लेना चाहिए? यस, अगर हमारा स्टॉप लॉस छोटा सा बन रहा है तो हम ट्रेड ले सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एंट्री बन जाएगा। ऐसा कुछ रिस्क लेने में हमें जा नहीं रहा है क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा सा बन रहा है। अगर आप चेक करोगे तो ये 23,170 के आसपास ब्रेक किया है और ये 23,150 निफ्टी जो है वहां पे इसका स्टॉप लॉस बन रहा है। तो हार्डली आपको 20 पॉइंट का एसएल बन रहा है, और ऑप्शन ट्रेडिंग में 20 पॉइंट का एसएल तो कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पे बहुत ही छोटा सा एक स्टॉप लॉस बन रहा है और हम चेक करें तो आराम से 1:1 1:2 1:3 और 1:4 का हमें टारगेट इजीली दे दिया है। तो अब देख रहे हो कितना छोटा सा स्टॉप लॉस, लाइक इसके पहले वाले चार्ट में भी हमने जो देखा उसमें भी कितना छोटा सा स्टॉप लॉस था, और यहाँ पे भी बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस है बट टारगेट कितने बड़े हमें मिल रहे हैं। इसके लाइक पहले वाले हम चार्ट में एक बार देख लेते हैं। सो लाइक इसके पहले वाला जो हमारा चार्ट था इसमें भी हमें हमारा जो स्टॉप लॉस था वो कितना छोटा सा स्टॉप लॉस था, लाइक यहाँ पे आपका एक छोटा सा स्टॉप लॉस बन रहा है, ठीक है, और यहाँ पे आपका एंट्री बन रहा है। तो बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस है बट आपका टारगेट अच्छा मिल रहा है, विच इज 1:2 1:3 1:4 आराम से मिल जा रहा है हमें यहाँ पे। एक और चार्ट में समझते हैं थोड़ा सा और हमें क्लियर हो जाएगा। अगेन हम देखें तो हमारा यहाँ पे ये हो गया 9:15 का कैंडल, यहाँ से मार्केट ओपन हुआ, देन ये हो जाएगा हमारा 9 EMA। अब मार्केट नीचे मूव कर रहा है, करेक्ट। यहाँ पे पहली बार मार्केट नीचे आया, मूव दिया, फिर थोड़ा सा और करेक्ट हुआ और यहाँ पे एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। तो किस कंडीशन पे हमें ट्रेड नहीं लेना है? तो यहाँ पे तो हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है सेकेंड रिवर्सल पे, बट क्या ये 9 EMA के आसपास है, 9 EMA के ऊपर? ना तो 9 EMA को टच कर रहा है और ना ही 9 EMA के ऊपर है, तो यहाँ पे हमारा ट्रेड नहीं बनेगा, करेक्ट। अब और चेक करते हैं थोड़ा सा।
अगेन मार्केट यहाँ पे बाउंस बैक देने का ट्राई किया, नहीं हुआ, फिर यहाँ पे बाउंस बैक देने का ट्राई किया, नहीं हुआ, कोई हैमर फॉर्मेशन नहीं हुआ है। फिर मार्केट यहाँ पे अगेन बाउंस बैक देने का ट्राई किया है, या फिर अगर हम छोटा सा ही यहाँ पे पॉइंट कंसीडर करें, चलो कि ये पूरा मार्केट यहाँ पे गिरता गया, करेक्ट, यहाँ से मार्केट ऊपर जाने का ट्राई किया, फिर यहाँ से मार्केट एक और बाउंस बैक दिया। तो यहाँ पे भी हमारा हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, बट ये हैमर कैंडल सेकंड रिवर्सल पे तो नहीं हुआ है। ऑलमोस्ट देखे तो 1 2 3 फोर्थ रिवर्सल पे बना है, बट फिर भी लाइक कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ से अच्छा मूव दे दिया, क्योंकि ये 9 EMA के पास टच नहीं कर रहा था, तो हमारा कंडीशन तो बन नहीं रहा है। तो बट हम यहाँ पे चेक करें तो ये हैमर परफेक्टली हमारे कंडीशन पे अप्लाई हो रहा है। अगर हम चेक करें तो ये पूरा एक मूव हो गया हमारा, जिसमें मार्केट नीचे आया पहले, फिर मार्केट ऊपर जाने का ट्राई किया बट नहीं जा पाया, फिर एक नीचे आया मार्केट, और यहाँ पे जो हैमर बना है परफेक्टली एक हैमर कैंडल फॉर्म हुआ है, राइट। अब इस हैमर कैंडल पे हमें क्या करना है, जब भी हैमर कैंडल ब्रेक करे वहाँ पे आपको एंट्री ले लेना है आपका, ओके, और इसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगा देना है। सी कितना छोटा सा स्टॉप लॉस है, आप चेक करोगे तो ये हार्डली 20 से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, और आप देख सकते हो कि आपको टारगेट कितने बड़े दे रहे हैं, 1:3, 1:4, कभी कभी तो 1:5, 1:6 भी इजीली दे देता है ये। तो हम देख सकते हैं कि ये जो लाइक हमारा सेटअप है, हमारा जो स्ट्रैटेजी है वो कितना सिंपल है। सिर्फ आपको एक रिवर्सल का वेट करना है, और रिवर्सल पे 9 EMA के ऊपर अगर हैमर कैंडल बन रहा है तो वहाँ पे आपको एंट्री ले लेनी है। ये आपको हफ्ते में 1 से 2 दिन ऐसे दिन जरूर मिल जाएंगे जहाँ पे ये आपका सेटअप बनेगा और आप इस पे ट्रेड कर सकते हो। तो अगर वीडियो पसंद आया है, अगर आपको ये सेटअप पसंद आया, आपको बैक टेस्टिंग करना अच्छा लगा, तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफली ट्रेड करो, कैपिटल को प्रोटेक्ट करो, और मार्केट को जुनून नहीं अपना प्लान बनाओ।